तुलसी उपनिषद बाद के समय वाले उपनिषदों में से एक है। यह एक छोटा उपनिषद है जिसमें कुल मिलाकर 16 श्लोक ही हैं। तुलसी बहुत पुराने काल से जाना हुआ एक पौधा है जिसकी एक तो धार्मिक मान्यता है और दूसरी इसकी एक श्रेष्ठ औषधि के रूप में प्रसिद्धि है। बहुत से लोग तुलसी में देव भाव देखते हैं और उसमें देव भाव देखते हुए उसकी वे नित्य प्रातःकाल जल, गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करके तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो तुलसी की पूजा तो नहीं करते बल्कि जो औषधि के गुणों के कारण तुलसी का नित्य किसी न किसी रूप में सेवन किया करते हैं। इस उपनिषद में तुलसी के जो आध्यात्मिक गुण हैं उन गुणों को उजागर किया गया है। सबसे पहले इस उपनिषद में इसके ऋषि, देवता, छंद आदि के बारे में बताया गया है। फिर तुलसी की महिमा के बारे में बताया गया है। यह बताया गया है कि तुलसी का मूल, तना, पत्र, पुष्प तथा बीज का सेवन रोग उपचार एवं आध्यात्मिक गुणों के विकास में बहुत उपयोगी है। रात होने के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। तुलसी को अमृत रूपा एवं पाप नाशिनी कहा गया है। यह भगवान विष्णु की अति प्रिय है। अंत में उपनिषद का पाठ का फल बताकर उपनिषद संपन्न हो जाता है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए श्रीराम शर्मा तथा भगवती देवी शर्मा द्वारा संपादित 3 पुस्तक श्रृंखला 108 उपनिषद के साधना खंड में जो तुलसी उपनिषद का हिंदी अनुवाद दिया गया है उस अनुवाद का यहाँ प्रयोग किया गया है, जिसके लिए उनका मैं आभारी हूँ। उपनिषद। अब तुलसी उपनिषद का वर्णन किया जाता है। इस उपनिषद के ऋषि नारद हैं। अथर्व अंगिरस इस उपनिषद के छंद हैं। अमृत रूपा तुलसी इसकी देवता है। अमृत इसका बीज है। वसुधा यह धरती इसकी शक्ति है और नारायण इस उपनिषद के कीलक हैं जिस पर यह उपनिषद टिका हुआ है। तुलसी कृष्ण वर्ण या कृष्ण रंग की है एवं कृष्ण शरीर वाली है। यह ऋग्वेद के स्वरूप की है। यह यजुर्वेद के मन वाली है। यह ब्रह्म अमृत वेद प्राणी वाली है। यह वेदांगों तथा पुराणों में सुविख्यात है, यानी कल्प आदि जो वेदांग हैं उनके तथा पुराणों द्वारा पृथ्वी की महिमा के बारे पता लगता है। अमृत के द्वारा तुलसी का जन्म हुआ। यह अमृत रस मंजरी जैसी है। यह अंत रहित है, यानी इसका अंत नहीं है। यह अनेक प्रकार के रस व भोग प्रदान करने वाली है। यह केवल दर्शन से ही पापों का नष्ट करने वाली है, यानी इसे केवल देखने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। यह परम वैष्णव रूप है। यह भगवान विष्णु की प्रिय है। यह आवागमन समाप्त करने वाली है। इसका स्पर्श मात्र ही व्यक्ति को पावन बना देता है। इसका अभिनंदन करने से यह रोगों को समाप्त कर देती है। इसका सेवन करने से यह मृत्यु का नाश कर देती है। पूजा में इसे भगवान विष्णु को समर्पित करने से यह संकटों का निवारण करने वाली है। भक्षण करने से यह प्राण शक्ति प्रदान करने वाली है। इसकी प्रदक्षिणा, इसकी परिक्रमा करने से
यह दरिद्रता, यह गरीबी का नाश करने वाली है तथा इसके मूल या जड़ की मिट्टी लगाने से यह महान पापों का विनाश कर देने वाली है। तुलसी की जो गंध है, उस गंध को सूंघने से शरीर में मौजूद जो अंदर का मैल है, उस अंदर के मैल का यह विनाश करने वाली है। जो इस प्रकार जानता है वही सच्चा वैष्णव है। तुलसी को आवश्यकता अनुसार ही तोड़ना चाहिए। इसे अनावश्यक तो कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी जहां कहीं भी दिखाई दे वहीं तुरंत उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। रात के समय तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। त्योहार के दिन तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। त्योहार के दिन यदि कोई तुलसी को तोड़ता है तो वह विष्णु द्रोही बन जाता है। विष्णु भगवान की प्रिय अमृत रूपा तुलसी को नमस्कार है। श्री तुलसी को हम गुरु शास्त्रों के अनुसार जानते हैं। विष्णु भगवान की प्रिय श्री तुलसी का हम ध्यान करते हैं। तुलसी के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अमृत रूपा वह तुलसी अमृत प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करे। हे क्षीर सागर की कन्या, तुम अमृत हो और अमृत रूपा होकर तुम अमरता प्रदान करने वाली हो। इसलिए संसार सागर से मेरा उद्धार करो। हे लक्ष्मी जी की सखी, तुम आनंदमय हो, तुम सदैव विष्णु की प्रिय हो। इसलिए हे अप्राप्य, तुम अपने हाथों में वर एवं अभय मुद्रा धारण करके मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देखो। मुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि सदा बनाए रखो। हे तुलसी, अवृक्ष होते हुए भी, यानी चैतन्य रूप होते हुए भी तुम वृक्ष के रूप में दिखाई देती हो। इसलिए मेरी जड़ता या मेरे वृक्षत्व को तुम विनाश कर दो। हे अमृत रूप वाली, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। तुम जरा विहीन हो, यानी तुम्हारी कोई वृद्ध अवस्था नहीं होती। करोड़ों तुलनाओं में तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। हे अतुले, तुम्हारे समान केवल भगवान विष्णु ही है, दूसरा कोई नहीं। तुम तो भगवान विष्णु की प्रिय हो तथा तुम संसार का पालन करने वाली हो। देवता तुम्हारी सेवा करते हैं और तुम मुक्ति प्रदान करने वाली हो। तुम्हारी जड़ में भगवान विष्णु है तथा तुम्हारी छाया में लक्ष्मी का निवास होता है, जिसके मूल में सभी देवता, सिद्ध, कवि, नाग एवं तीर्थ चारों तरफ से स्थित है तथा जिसके मध्य में ब्रह्मदेव निवास करते हैं, जिसके अग्रभाग में वेद शास्त्रों का निवास है। उन तुलसी को मैं नमस्कार करता हूं। हे तुलसी, तुम तो लक्ष्मी की सहेली हो, तुम कल्याणप्रद हो, तुम पापों का हरण करने वाली हो तथा तुम पुण्य देने वाली हो। ब्रह्म के आनंद रूपी आंसुओं से उत्पन्न होने वाली तुलसी, तुम वृंदावन में निवास करने वाली हो। नारद के द्वारा तुम्हारी स्तुति की जाती है। आपको नमस्कार है।
हे नारायण भगवान के मन को प्रिय लगने वाली आपको नमस्कार है। हे सर्वगुण पूर्ण, तुम अमृत रूपी उपनिषद रस रूप हो, इसलिए हे कल्याण करने वाली महापाप रूपी जो समुद्र है, जिसे तैर करके प्राप्त कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, उस पाप रूपी समुद्र से हमारा उद्धार करो। उस पाप रूपी समुद्र को हमें पाप करवा दो। तुम तो समस्त पापों का प्रायश्चित रूप हो, इसलिए तुम तो देवताओं, ऋषियों और पितरों को सदैव प्रिय हो। जो ब्राह्मण श्राद्ध करते समय तुलसी का प्रयोग नहीं करते, उनका किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता, बल्कि उनका वह श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। यदि कोई तुलसी के पत्ते के बिना भगवान की पूजा करता है, तो उसकी वह पूजा अधूरी हो जाती है और वह पूजा विष्णु भगवान को प्रिय नहीं होती। बिना तुलसी के यज्ञ, दान, जप, तीर्थ, श्राद्ध, तर्पण, मार्जन या भूल दोष आदि का परिहार तथा देवी देवताओं की पूजा करनी नहीं चाहिए। तुलसी के मनकों की माला समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। जो ब्राह्मण ये बात जानता नहीं, वह तो चांडाल से भी नीच है। यह जो उपनिषद में तथ्य बताया गया है, यह तथ्य भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने इसे नारद और सनक आदि ऋषियों को बताया। सनक आदि ऋषियों ने इसे वेद व्यास को बताया। वेद व्यास ने यह तथ्य शुकदेव को बताया। शुकदेव ने इसे वामदेव को बताया। वामदेव ने इसे मुनियों को बताया और मुनियों ने आगे जाकर इसे सब मनुष्यों को बताया। जो कोई भी इस प्रकार जानता है, वह स्त्री हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है, वह भाई के हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है, वह ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है, वह महापाप से छूट जाता है, वह महादुख से मुक्त हो जाता है। शरीर का अंत होने पर वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। हाँ, शरीर का अंत हो जाने पर निश्चित रूप से वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। ऐसा है यह उपनिषद। हाँ, ऐसा है यह उपनिषद। इसके साथ ही तुलसी उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।